बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। सो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था इंट्रोडक्शन। ठीक है, और हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने बायोलॉजी को डिफाइन किया। उसके बाद हम मूव कर गए लाइफ के ऊपर, हमने लाइफ को डिफाइन किया, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने असाइन किए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, और उसके बाद हम मूव कर गए मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पर। ठीक है, उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जो कि बेसिकली आज हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, दैट वाज लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सही, इसमें हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक चीज पढ़ी थी जो थी कि बायो एलिमेंट्स। हमने बायो एलिमेंट्स को कल डिफाइन किया था और हमने देखा था कि टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जो है वो है 92। ऐसा ही था। अब जो 92 टोटल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, इनमें से जो 16 एलिमेंट्स थे, 16 एलिमेंट्स, ठीक है, वो उनको हमने कहा कि ये हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है, और इनको हमने बायो एलिमेंट्स क्यों कहा था? क्योंकि ये मेजर रोल प्ले करते हैं मैस ऑफ लाइफ को बनाने में। ठीक है, मैस ऑफ लाइफ। ठीक है, मैस ऑफ लाइफ में इनको मेजर पार्टिसिपेशन है इन 16 एलिमेंट्स की। अब इन 16 को हमने फिर से क्लासिफाई किया। इनमें से हमने कहा कि इन 16 में से जो 6 एलिमेंट्स हैं वो 99% मैस बनाते हैं, बॉडी मैस। ठीक है, 99% वो बॉडी मैस बनाते हैं 6 एलिमेंट्स, और बाकी जो रिमेनिंग 10% हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, वो जस्ट 1% बॉडी मैस बनाते हैं। ठीक है, सो टोटल कितने हो गए? 16 एलिमेंट्स। ठीक है, और टोटल जो मैस हो गया वो कितना हो गया? 100%। ठीक है, इस तरह से हमने इनकी क्लासिफिकेशन की थी। ओके, क्लियर हो गया आपको ये? सो क्लास, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन, ये फ्रिक्वेंटली रिपीट होता रहा है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, जिसमें वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप डिफाइन करें बायो एलिमेंट्स को, या फिर वो आपसे परसेंटेज पूछ लेते हैं बायो एलिमेंट्स की के नेम दैट 6 बायो एलिमेंट्स जो कि 99% टोटल मैस बना रही हैं, जिसमें फिर हमने पढ़े थे वो 6 एलिमेंट्स, या फिर वो पूछ लेते हैं उन एलिमेंट्स के बारे में जो कि ट्रेसेस में प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीट होता रहा है ये बोर्ड एग्जाम्स में। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि आज हमारा मेन फोकस भी है, दैट इज द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली एक हायरार्की की फॉर्म में है। हायरार्की आप समझती हैं? हायरार्की एक मीन्स टू से लेवल्स की ग्रेडिंग हुई है। ठीक है, और ये ग्रेडिंग किस तरह से मूव करती है? ये ग्रेडिंग मूव करती है फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द कम्प्लेक्स। ठीक है, किस तरह मूव करती है? ये मूव करती है सिंपलेस्ट टू द कम्प्लेक्स, यानी कि जो सबसे बॉटम पे या जो सबसे लोएस्ट लेवल है वो सबसे ज्यादा क्या है? सिंपल है, और जो जैसे जैसे लेवल अपवर्ड मूव करते जाते हैं तो जो कम्प्लेक्सिटी है वो क्या करती जाती है? इंक्रीज करती जाती है। कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, सिंपल टू कम्प्लेक्स। सही है, इस बात की समझ आ गई आपको? अब हम इसको डिस्कस करेंगे इन लेवल्स को। आज मैं आपको ओवरऑल एक रिव्यू दूंगी और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम नेक्स्ट हर लेवल को डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, ओके। अब जो सबसे लोएस्ट लेवल है दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं? एटम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यू कैन सी हियर दिस इज द सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि किसमें प्रेजेंट है? एक एटम में प्रेजेंट है। एटम के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। एटम क्या है? एटम जितनी भी बेशक लिविंग मैटर है आइदर या वो नॉन लिविंग मैटर है, उसका जो सबसे बेसिक यूनिट है वो एक एटम है। ठीक है, लिविंग मैटर में आप एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमंस की, प्लांट्स की, एनिमल्स की। ठीक है, इन सब का जो सबसे बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या होगा? वो एटम होगा। ठीक है, और एटम अब सबसे स्मॉलेस्ट है आइदर के, नो डाउट के वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, बट इट इज फर्दर हैव पार्टिकल्स। ठीक है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन्स आ जाते हैं, जिसके बाद न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये सब एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं विद इन एन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है जैसे कि वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह सबसे सिंपलेस्ट ये लेवल है बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे सिंपलेस्ट लेवल है सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम। ठीक है, उसके बाद जब
एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, एटम्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो वो बना देंगे, क्या बना देंगे, वो एक मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है, वो एक क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे। एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एटम है। अब क्या होता है कि एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि एटम्स किस तरह कंबाइन करते हैं, उनमें केमिकल बाइंडिंग होती है, ठीक है। वो केमिकल बाइंडिंग आइदर या तो वो कौन सी बाइंडिंग होगी, या तो वो कोवेलेंट बाइंडिंग होगी, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, या फिर वो आयनिक बॉन्डिंग होगी। और जो एटम्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में ज्वाइन करेंगे और क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल्स बना देंगे। मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ रही है वाटर की। और मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स जिनका के मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। उनमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज है हमारे पास, डीएनए है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है, लिपिड्स मॉलिक्यूल है। ये सब मॉलिक्यूल्स इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल है, ठीक है। सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। एटम्स मिलने कंबाइन किया, एटम्स ने कंबाइन करके क्या बनाया, एटम्स ने कंबाइन करके सो स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ, जो कि है ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल कैसे बनता है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल स्पेसिफिक अरेंजमेंट में कंबाइन करेंगे और बना देंगे ऑर्गेनेल, ठीक है। ऑर्गेनेल की अब ऑर्गेनेल किस में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सो सेल जो है वो लार्जर यूनिट है और ऑर्गेनेली क्या है, ऑर्गेनेल उससे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ऑर्गेनेल्स ने आपस में मिलके क्या बनाना है, सेल बनाना है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ने मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाए। अब इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, और जैसे क्या है, न्यूक्लियस है। अब हर ऑर्गेनेल क्या करता है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात ले लें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और वो एनर्जी कौन यूज करेंगे, वो क्लोरोप्लास्ट यूज करेंगे, और क्लोरोप्लास्ट फिर क्या करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे प्लांट्स के लिए, ठीक है। ओके, इसके अलावा जैसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स एक ऑर्गेनेल है और जो कि प्रेजेंट होता है सेल में, और उसका काम क्या होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सही। सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर विच एग्जिस्ट विद इन बिटवीन द ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ऑर्गेनेल्स में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है, और ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि वो परफॉर्म करेगा, और वो ऑर्गेनेल्स किसमें प्रेजेंट होंगे, वो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे एक सेल में, और वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग सेल की होगी, ठीक है। सो अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनेल्स थे, ऑर्गेनेल्स ने क्या कर दिया, ऑर्गेनेल्स ने कंबाइन करके एक सेल बना दिया। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सेल क्या है, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब सेल की एग्जांपल में लेना चाहें, जैसे यहाँ पे उन्होंने एक नर्व सेल बनाया हुआ है, ठीक है, नर्व सेल, दिस इज अ नर्व सेल। इसके अलावा हम एग्जांपल लें तो आरबीसी हमारे पास आते हैं, वेरी फेमस रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेल, ठीक है। अब कुछ जैसे हमने पहले भी बात की थी कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं या कोई उनमें क्या है कि वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, वो जस्ट उनमें सिंगल सेल होता है, और कुछ है जो मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर में हमने एग्जांपल पढ़ी थी यीस्ट की, पढ़ी थी बैक्टीरिया की, पढ़ी थी, और मल्टी सेलुलर में हमने एग्जांपल पढ़ी थी ह्यूमंस की, पढ़ी थी प्लांट्स की, पढ़ी थी एनिमल्स की, पढ़ी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो सेल, जो सिमिलर टाइप्स के सेल्स हैं वो क्या बना देंगे, वो उन टिश्यूज बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेवल कौन सा है, टिश्यू है, ठीक है। अब टिश्यूज क्या करेंगे, टिश्यूज कौन से, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। जैसे प्लांट्स में बहुत से टिश्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉलनकाइमा टिश्यूज, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जैसे नर्वस टिश्यू है, इसके अलावा जो स्किन है वो भी क्या है, वो एक टिश्यू है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं टिश्यूज जो आपस में ज्वाइन करेंगे, स्पेसिफिक उनकी एक अरेंजमेंट होगी, डिफरेंट टिश्यू स्पेसिफिक अरेंजमेंट में जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बना देंगे, वो एक ऑर्गन बना देंगे, ठीक है। क्या बना देंगे, एक वो ऑर्गन बना देंगे। अब ऑर्गन की बहुत से एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे ब्रेन है, जैसे आप लिवर ले लें, लिवर एक ऑर्गन है, जैसे स्टमक है, स्टमक और ऑर्गन है, ठीक है। और ऑर्गन क्या करेगा, ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि उसने परफॉर्म करना होता है। जैसे ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का क्या काम है, कोऑर्डिनेशन का काम है। स्टमक का क्या काम है, स्टमक डाइजेशन में रोल प्ले करता है, एंड सो दैट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लेवल आता है दैट इज ऑर्गन सिस्टम।
अच्छा, अब ऑर्गन सिस्टम में क्लास क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम में टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन, वो क्या बना देंगे, ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। जैसे अब नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि ब्रेन, ठीक है, ब्रेन भी इसी में पार्टिसिपेट कर रहा है नर्वस कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की एग्जाम्पल ले लें आप, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। इसके अलावा और बहुत से सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो कि क्या करेंगे, ये सब मिलके क्या करेंगे, नर्वस सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, सब रोल प्ले करेंगे नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सो क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, टू और मोर ऑर्गन्स, जो वर्क करते हैं टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन, ठीक है, मिलके काम करेंगे और बॉडी का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसमें क्या होगा कि एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल, ठीक है। अब क्या होगा कि डिफरेंट जब ऑर्गन सिस्टम्स जौन से हैं वो आपस में जब एक प्रॉपर स्पेसिफिक अरेंजमेंट में वो अब जब टुगेदर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या बना देते हैं, एक इंडिविजुअल बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन है, एक ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन एक इंडिविजुअल है ना, उसमें कितने ज्यादा ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, इस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम है एंड ऑल दैट, ठीक है। उसने क्या बनाया, एक इंडिविजुअल बना दिया मिलके, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है कि एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल आ जाता है स्पीशीज का, ठीक है। और स्पीशीज में क्या हम पढ़ते हैं, स्पीशीज में हम ये देखते हैं कि वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिमिलर हैं, आपस में इंटरब्रीडिंग करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्पीशीज कहते हैं। अब जब सिमिलर स्पीशीज हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, पॉपुलेशन बनाएंगी, ठीक है। सिमिलर स्पीशीज मिलकर क्या बना देंगी, पॉपुलेशन बना देंगी। मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज इनहेबिटिंग द सेम एरिया, वो क्या होगा, वो पॉपुलेशन कहलाएगा। पॉपुलेशंस मिलके क्या बना देंगी, कम्युनिटी बना देंगी, ठीक है। टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया, उनको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। और जो कम्युनिटीज हैं वो क्या बनाएंगी, वो बना देंगी इकोसिस्टम बना देंगी। हम अब इन्वायरमेंट लेवल पे चले गए हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है, इन्वायरमेंट लेवल है, लाइक अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स, जिसमें हम देखते हैं जैसे एक फर्स्ट ये स्नेक है, ठीक है, उसमें क्या है, एंटीलोप प्रेजेंट है, हॉक भी है, बुशीज हैं, ग्रास है, रॉक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ये इकोसिस्टम है जिसमें ये सब चीजें प्रेजेंट है। अब उसके बाद एक इससे भी जो सबसे कम्प्लेक्स लेवल है और सबसे जो टॉप पे प्रेजेंट है, दैट इज द बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर एक्चुअली हम किसके कहते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ को कहते हैं, कि अर्थ का वो पोर्शन जहां पे लाइफ प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमने किस तरह शुरू किया, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल से शुरू किया, फिर हमने लिखा पार्टिकल्स के बाद आया एटम्स आए, एटम्स ने मिलके क्या बनाया, एटम्स ने मिलके मॉलिक्यूल्स बनाए, मॉलिक्यूल्स ने मिलके क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स ने मिलके ऑर्गेनेलिस से सेल की तरफ हम गए, सेल से बाद आए टिश्यूज से हम ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड द लास्ट वाज बायोस्फीयर। और इस तरह आपने देखा कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ किस तरह इंक्रीज की फ्रॉम बॉटम टुवर्ड्स द टॉप, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते रहे इस हायर आर्की में, हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते गए, जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ है वो क्या करती गई, वो इंक्रीज करती गई, ठीक है। ओके क्लास, अब हमने इन लेवल्स को ओवरव्यू ले लिया, इन लेवल्स पे हमने, ठीक है, हमने इनका ओवरव्यू ले लिया, हमने इनको देख लिया एक दफा किस तरह की जो कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ थी वो इंक्रीज कर रही थी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और कौन कौन से लेवल्स थे, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, डिटेल में हम इन लेवल्स को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास लेवल प्रेजेंट है दैट इज अटोमिक और सब अटोमिक लेवल, ठीक है। और अटोमिक और सब अटोमिक लेवल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है, इनिशियल पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है। जितना भी मैटर इस वक्त इस
इस अर्थ पे प्रेजेंट है, आइदर दैट इज लिविंग और दैट इज नॉन लिविंग, ठीक है, वो किससे मिलके बना है, वो एटम से मिलके बना है, ठीक है। और एटम्स के बारे में हमने फर्दर पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर फर्दर सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हमने कहा था कि प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके अलावा भी और बहुत से सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं, जिसमें न्यूट्रिनो आ जाता है, प्रोट्रिनो आ जाता है। खैर वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। बेसिक जो मेजर 3 है वो यही है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, जो कि सब अटोमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। और ये सब अटोमिक पार्टिकल्स किसमें प्रेजेंट है, एटम में प्रेजेंट है। और एटम क्या है, एटम जो सा है वो मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है। और लिविंग हो ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग हो, ठीक है, उन सब में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक ये हमने पढ़ लिया अटोमिक और सब अटोमिक लेवल। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने मॉलिकुलर लेवल की तरफ, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, वो कंबाइन करेंगे, ठीक है, और क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स में एटम्स ऐसे आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते। जो एलिमेंट्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म्स में नहीं होंगे, सेपरेट नहीं प्रेजेंट, कि कोई कहीं प्रेजेंट है कोई कहीं प्रेजेंट, नो, उनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी, ठीक है ना। और वो जो एटम्स एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो वो क्या बना देंगे, वो एक मॉलिक्यूल बना देंगे। और वो कैसे कंबाइन करेंगे, डिफरेंट फोर्सेज होती हैं, ठीक है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिन्हें हम केमिकल बॉन्डिंग का नाम देते हैं, जो कि आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है। और वो फिर आपस में जो एलिमेंट्स हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है ना। और फिर उसको जिस तरह हम पढ़ते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स की अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, ठीक है। और ये 2 टाइप्स किस बेस पे डेजिग्नेट की गई हैं, ये इनको इनके मॉलिकुलर वेट की बेस पे डेजिग्नेट की गई हैं, ठीक है। लाइक अगर हम देखें ये तो अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स की हम बात करें, जिसमें हमने ये बताया कि मॉलिकुलर वेट की बेस पे हमने मॉलिक्यूल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, कि अगर तो मॉलिकुलर वेट ज्यादा है तो हम उसे कह रहे हैं कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल उनका वेट कम है तो अपन क्या कह रहे हैं कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में अगर एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास वाटर की एग्जांपल आती है, ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल आती है, ठीक है, सही है। ये सब कौन से हैं, ये लोअर मॉलिकुलर वेट मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैक्रो मॉलिक्यूल्स की तरफ हम मूव करें तो उसमें हमारे पास प्रोटीन आ जाता है, ठीक है, प्रोटीन के अलावा हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं। लिपिड्स के बाद हमारे पास हम देखें मैक्रो मॉलिक्यूल्स एग्जांपल लेना चाहें तो डीएनए हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा आरएनए भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसके अलावा एक और बेसिस पे भी जॉन सा मॉलिक्यूल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और वो 2 टाइप्स कौन सी हैं, दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से हैं वो, एक है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, चलिए पहले हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल देख लेते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये होता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है ना वो टुगेदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनकी एक स्पेसिफिक रेशियो होती है और वो प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट टुगेदर। लाइक अगर हम एग्जांपल लें CCH6O की एग्जांपल ले लें, या फिर आप इसको अदर फॉर्म में यूं लिख सकते हैं C6H12O6, ठीक है। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है। अगर इसके अलावा हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल लें तो इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, उनकी एक स्पेसिफिक रेशियो प्रेजेंट नहीं होगी। लाइक अगर आप एग्जांपल लें वाटर की, वाटर इज एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसमें नो डाउट कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन इसके साथ कार्बन प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसी तरह एग्जांपल लें कार्बन डाइऑक्साइड की, ये भी किसकी एग्जांपल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें भी कार्बन तो प्रेजेंट है बट हाइड्रोजन इसके साथ प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी।
मॉलिकुलर लेवल में वो कहता है इन ऑर्गेनिजम्स एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म नहीं होती, ठीक है। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग में, जैसा कि आपको एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, आयनिक या कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स, ठीक है। दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर आर द मोस्ट कॉमन एटम्स फाउंड इन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये हम जैसे पहले प्रीवियसली इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं बायो एलिमेंट्स पे, ठीक है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट permit biological molecules to be constructed in great variety and complexity, ठीक है। These may be micromolecules with low molecular weight and the macromolecules with high molecular weight, जिसमें एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है स्टार्च की एंड प्रोटीन्स की, ओके। नेक्स्ट वो कहता है, जो हम पहले अभी डिस्कस करके आए हैं, कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड हैज टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दैट आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इन एनी मॉलिक्यूल, ठीक है। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज एनी मॉलिक्यूल कॉन्टेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या होगा कि कार्बन एंड हाइड्रोजन विल प्रेजेंट टुगेदर इन स्पेसिफिक रेशियो, एंड इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंक्लूड कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन सेपरेटली तो प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन ये टुगेदर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। An organism usually formed by enormous number of micro and macro molecules of hundreds of different types. Some most important are abundant organic molecules in organism are glucose, एग्जाम्पल पढ़ी थी C6H12O6। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्लिसरोल आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं जिनमें उन्होंने एग्जाम्पल दिए ATP की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड AMP दैट इज द एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट लेवल अब हमारे पास है ऑर्गेनेली एंड द सेल। अच्छा, अब डिफरेंट जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे, डिफरेंट उनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी और वो क्या बना देंगे, ऑर्गेनेल्स बना देंगे, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनेल्स हैं ये क्या करेंगे, हर ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि वो परफॉर्म करेगा। और ऑर्गेनेल्स की अगर हम एग्जांपल्स देखना चाहें तो जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो जितने भी जो ऑर्गेनेल्स हैं ये आप प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, ये एक सेल में प्रेजेंट है, ठीक है। और इन ऑर्गेनेल्स में क्या प्रेजेंट है, एक डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर एक स्पेसिफिक काम है जो कि हर ऑर्गेनेली को असाइन किया गया है कि उसने वो परफॉर्म करना है। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स जैसे आप एक बिल्डिंग देखते हैं, उसमें क्या होता है, वो बिल्डिंग कैसे बनती है, ठीक है, ऐसे एकदम से तो खड़ी नहीं ना हो जाती। उसमें क्या होता है कि लेबर्स काम करते हैं, हर लेबर का अपना एक डिफरेंट काम है, उसमें परफॉर्म करना है, ठीक है। हर एक लेबर को डिफरेंट ड्यूटी दी गई है और फिर इसका सारे मिलके काम करते हैं और एक बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। इन द सेम वे सेल के अंदर जो ये ऑर्गेनेलिस हैं इनमें भी क्या प्रेजेंट है, एक डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे राइबोसोम्स को हमने डिस्कस किया कि उन्होंने प्रोटीन बनाना है, ठीक है। और जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया कि उसने सेलुलर रेस्पिरेशन में अपना रोल प्ले करना है। क्लोरोप्लास्ट ने क्या करना है, क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करना है। और इस तरह से सिर्फ ऑर्गेनेल्स हैं वो मतलब फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और क्या इस तरह ऑर्गेनेल्स से क्या बनता है, सेल बनता है, ठीक है, ऑर्गेनेल्स, ओके। अच्छा, अब हम देखें तो जो सेल है हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं यीस्ट और बैक्टीरिया की, और मल्टीसेलुलर में हम एग्जांपल पढ़ चुके हैं ह्यूमंस की, प्लांट्स की, एनिमल्स की। और मल्टीसेलुलर में ह्यूमंस की बात करें तो जो ह्यूमंस में सेल्स का नंबर है दैट इज एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 32 ट्रिलियन सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, ठीक है, अ बिग नंबर, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है किसमें, ह्यूमंस में प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। अब हम इसको थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ऑर्गेनेलिस एंड सेल, different and enormous number of micromolecules and macromolecules arrange themselves in a particular way to form cells and their organelles, ठीक है। organelles किसमें प्रेजेंट होंगे, organelles सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। In case of simple organisms like bacteria and most protists, the entire organism consists of a single cell. And in most fungi, plants and animals, the organisms may consist of up to trillions of सेल, ठीक है, ये भी बात हम अभी डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट वो बात करते हैं कि न्यूमरस सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एटसेट्रा हैव बीन स्टडीड फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 द सेल। उसमें हम इन सबको इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करेंगे, ना कि सिर्फ हम इसको स्टडी करेंगे। जब इंशाल्लाह हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मारिफा कॉलेज की लैब में ये सब जितने भी ऑर्गेनेलिज्म इनकी प्रिजर्व्ड स्लाइड्स प्रेजेंट हैं, जिनको कि हम इंशाल्लाह माइक्रोस्कोप के अंदर भी स्टडी करेंगे। It has become clear that the functions of the cells are accomplished by these specialized structures comparable to the organ of the body. These structures are called organelles. ठीक है, the arrangement of organelles speak of the division of labor within the cell. Okay. The arrangement of organelles speaks the division of labor within the cell. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये किस तरह से होगा। ठीक है, the prokaryotes have only a limited number and type of organelles in their cytoplasm, and while the eukaryotes are rich in number and the kind of membranous organelles. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के अराउंड, प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती, while in the case of जो यूकैरियोट्स उनमें क्या है, प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस के गिर्द होती है, और इसके अलावा और भी बहुत से मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। A cell membrane is however present in all the cells whether the prokaryotic or the eukaryotic. अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन है ना स्टूडेंट्स, वो आइदर यूकैरियोट्स हैं और द प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों में प्रेजेंट है, वो आइदर यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं। लेकिन जो सेल वॉल है, सेल वॉल वो प्रोकैरियोट्स में तो प्रेजेंट है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं है, एक्सेप्ट प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल की या हम बात करें ह्यूमंस की, तो उसमें जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, ये एक यहाँ पे डिफरेंस है जो कि बताया है इन्होंने। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं टिश्यू लेवल पे, और टिश्यूज में क्या है कि जो अब सेल्स हैं वो सेल्स कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक उनकी एक अरेंजमेंट होगी, वो स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज्ड होंगे और वो क्या बना देंगे, एक सेल बना देंगे। सेल की हम एग्जांपल लें, प्लांट्स में देयर आर मेनी सेल्स लाइक कोलेनकाइमा सेल्स, लाइक स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ठीक है, और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में जो एग्जांपल है स्किन, स्किन इज अ सेल्स टिश्यू, सॉरी टिश्यूज बना देंगे, जो सेल्स कंबाइन करके क्या बना देंगे, टिश्यूज बना देंगे। ओके, इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। In multicellular animals and plants, group of similar cells are organized into loose sheets or bundles performing similar functions. ठीक है, और ये कैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। These are called tissues. Each tissue has a particular function in the life of the organism. For example, muscle tissue, glandular tissue, xylem tissue, phloem tissue. Xylem और phloem tissues किसमें present है, in case of plants. और जो muscle tissues हैं किसमें present है, these are present in humans. ठीक है, in animals. They are specialized for contraction, यानी कि यहाँ बात हो रही है muscles की। ठीक है, and secretion, ये बात हो रही है glandular tissues की। कंडक्टिंग वाटर, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं जाइलम टिश्यूज की। एंड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द शुगर एंड प्रोटीन्स, यहाँ पे ये बात कर रहा है किसकी, फ्लोएम टिश्यूज की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो सेल्स ने कंबाइन करके क्या बना दिया, टिश्यू लेवल बना दिया। ओके क्लास, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है, जिसमें आज हमने पढ़ा बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पहले सब लेवल्स का ओवरव्यू ले लिया। ठीक है, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया, और बाद में हमने इनको डिटेल वाइज स्टडी किया टिश्यू लेवल तक। बाकी जो नेक्स्ट है वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।